लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 5 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राम सिंह बैठे थे। पक्के गोले से कस्बे को गाड़ी ले जाते हुए बरसात में और सहूलियत थी। देहात के लोग घोड़ों पर सामान लाद कर आते थे। गाड़ियां बंद रहती थीं, लिहाजा माल बाजार में कम पहुंचता था। राम सिंह गाड़ी ले जाते थे, माल अधिक बिकता था। आजकल लालो लाल है, खोए की बर्फियां बनवा ली हैं, जलपान होता है और ठंडाई में 25 बादाम और पड़ने लगे हैं। घी आध पाव और खाने लगे हैं। सबसे बड़ी सहूलियत ये हुई कि मनोहर जैसा शागिर्द क्या चढ़े फिरने का घोड़ा मिला है। गांव में कई जगह गर्दन उठाकर गाल बजा चुके हैं। इसी का पानी चढ़ा है। लोग किस किस मनोवृत्ति के होते हैं, इसका फैसला बड़े बड़े दार्शनिक नहीं कर पाए। एक पहलू से उसकी अच्छाई साबित होती है तो दूसरे से बुराई। जिस हद तक राम सिंह को भला आदमी कह सकते हैं, उसी तक बुरा भी। गर्ज कथा है, रूह निकालना पाठक या दर्शक का काम है। आखिर तक एक हासिल होगा ही। अगर किसी गुमराह को समझ की कमी के कारण कुछ का कुछ सूझ जाए तो वो एक उपन्यास का ही प्रकरण होगा, जैसा कि होता जा रहा है। ठंडाई के चढ़ते हरे नशे में राम सिंह आंखें खोल मूंद रहे थे कि जमींदार का सिपाही लट्ठ का बंधा गूला जमीन पर दे मारकर राम सिंह के साधारण जमींदार को साथ लिए बोला, देखिए ठाकुर साहब, राज जमींदार का, भतीजा जमींदार का, आपकी मातहत। राम सिंह के जमींदार को इशारे से बताते हुए, आ रहा है, लड़ाइएगा, भला बुरा जो कहना हो आपकी मार्फत कहिएगा। लड़का है, जैसा उनका वैसा ही आपका, चोट न लगे ख्याल रखिए, सलाम। सिपाही चला गया। राम सिंह ने फिर एक बार आंखें खोली और मूंदी। उनके जमींदार ने ललकार कर पूछा, ज्यादा चढ़ गई क्या? राम सिंह ने लापरवाही से फिर आंखें खोली और मूंदी और तख्त की एक बगल थपकी मारकर बताते हुए कहा, आओ बैठ जाओ। जमींदार यमुना प्रसाद बैठ गए। बड़े जमींदार की झेंप उतारने के लिए कहा, ये शान है। राम सिंह ने भी झेंप उतारी, कहा, कहो तो हम भी जवाब भेज दें। छोटे जमींदार के बाजी हाथ आई, कहा, बस हमारे दरवाजे चले चलो, बात हम यहां न लेंगे। नहीं कहो, ये जमींदार की चौपाल है। राम सिंह की फिर घिग्गी बंधी, दबकर मंजूर कर लिया। सोचा यहां से वहां तक चलकर व्यर्थ मेहनत करनी है, हम मानेंगे तो ये जी न छोड़ेगा। जमकर जमींदार ने कहा, कहो, सिपाही तो हमारे हैं नहीं, 200 बीघे के पट्टीदार हैं, मगर गुल खिलेगा, कुछ हमारी भी नजर। राम सिंह कुछ और बैठे। ये जमींदार महाशय भी ब्राह्मण थे। रूढ़ी ऐसी कि घूम फिरकर उसी पर आना था। सोचा वो भी कौन, काम आए न आए दूर का रिश्ता, फिर भी ठाकुर। पानी गहरे का आया तो देख लिया जाएगा। जिले का भी राजसी ठाठ हमारा ही है। बोले, क्या हम इनके घर इनको बुलाने गए? जमींदार ने कहा, ये तो हम पूछेंगे, ये तीर जमींदाराना है, अपने ढंग से चलो, जैसे रिपोर्ट कर रहे हो, यही तो बिगाड़ की बुनियाद है। राम सिंह ने कांख कर कहा, अब और तो हमसे नहीं उतारा जाता। जमींदार ने कहा, तुम अपनी तरफ से कैसे दूसरे आदमी को बिना जमींदार की सलाह रात के वक्त लड़ने के लिए बुला लाओगे? राम सिंह ने कहा, जब इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तब हम और क्या समझावें? अगर इससे काम चल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो जैसे गांव के दूसरे जमींदार का राज लिया है वैसे ही ये लो, हाथ उठाकर खाली मुट्ठी खोलते हुए, ये भी वैसा ही राज है। जमींदार ने कहा, तुम किसी जमींदार का राज यूं नहीं दे सकते, ये राज जितेला है। अगर ऐसा ही करना है तो उस जमींदार को बुला लाओ, तुमसे अदा करते नहीं बनता। राम सिंह तैश में आ गए। कहा, अच्छा तो जाओ। जमींदार भी गर्म पड़ा, पूछा, जगह किसकी है? राम सिंह को जवाब देते पहाड़ जान पड़ा, खुद उठकर चलने को हुए। जमींदार ने कहा, हमारी बैठक ही से जा रहे हो ना? राम सिंह को ताव आ गया। जमींदार को पकड़कर उठा लिया और पास ही के उनके मकान के पास लाकर चौपाल के पास पड़ी चारपाई पर डाल दिया और कहा, अब तो हो ना अपनी चारपाई पर। जमींदार को बहुत ही बुरा लगा कि पूछता ही जा रहा है, चड्ढी ही गांठे हुए है। रुक फेर कर कहा, इसका जवाब ही मिलेगा। राम सिंह नशे में थे ही, ठपाक से आला की लड़ियां गाने लगे।
जिनकी माता न हर जाई उनकी बार बार बलि जाए। जिनकी माता कायर जन्मे उनको रोते रात सिराया। जन्म हुआ छत्री घर तो ज्वानी जूझे खेत अघाया। जन्म हुआ है कायर घर तो बैठे घर अमरौती खाए। मनोहर समय पर जोर करने के लिए गया। उसको मालूम हुआ अखाड़ा नहीं लगेगा। वो लौट आया। मंदिर के चबूतरे पर कसरत करके दूध पीकर आराम करने लगा। 10-11 बजे ब्यारी के वक्त तक जमींदार से बातचीत होती रही। उसकी जबानी ये मालूम करके कि अखाड़ा नहीं लगा, जमींदार चौंके। उनको ये हाल मिल चुका था कि बाजार में मनराखन की मार्फत मनोहर की राम सिंह से भेंट हुई थी। उन्होंने कमर से 25 रुपये निकालकर मनोहर को दिए और कहा, सवेरे रेल से तुम अपने बाप के पास चले जाओ। मकान में हम खबर भिजवा देंगे, देख रेख किए रहेंगे। ये मामला तूल पकड़ेगा। मनोहर ने मंजूर कर लिया। कहा, किसी कारण मेरी कहीं की गैरहाजिरी किसी को खटके तो भी आप समझा दीजिएगा। कोई चिंता न करे, मैं अम्मा की बात भी पूरी करने के प्रयत्न में हूं। जमींदार ने इसका संबंध भी अपने अनुकूल लगाया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 5 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।